तो स्वर्ग वाला मेहनत करना होगा। यदि हमें आराम के लिए हम आते हैं तो आराम वाला मेहनत कर लो फिर। हालेलुया, आराम वाला मेहनत कर लो। यदि हम स्वर्ग में जाना है तो फिर स्वर्ग वाला मेहनत चाहिए प्रभु को। हालेलुया, जितना बड़ा आपको कामयाबी पाना है उतना बड़ा आपको मेहनत करना होता है। आपका मेहनत एक दिन, क्योंकि ध्यान मत दीजिए, हमने कहा है कि जो किसी का ध्यान है उसे हटाइए आप। शैतान बहका रहा होगा चिल्ला चिल्ला कर, अंदर बैठ बैठ सबका ध्यान लग गया। आप चाहेंगे कि आप इस वचन के एक बार दोबारा कोई खड़ा हो बताए क्या? हालेलुया। तो इसलिए सुनिए, आगे पढ़ेंगे एक बार। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों को नहीं फंसाता। हालेलुया। जब कोई योद्धा क्या करता है, जब लड़ाई करने जाता है, हालेलुया, तो क्या करता है, संसार के काम में फंसा के नहीं जाता है। जब यदि किसी को लड़ाई पे जाना है, मान लीजिए बॉर्डर पे, तो उसे क्या करना है कि वो संसार का भी काम करे। संसार का काम क्या करता है, इंसान को कमजोर कर देता है। वो एक ही जगह फोकस करके बार बार फोकस करेगा, फोकस करके जाकर क्या करता है, जो उसको भर्ती किया है, जो उसको क्या किया है, बुलाया है बॉर्डर लड़ाई लड़ने के लिए, वो चाहेगा कि जो मुझसे बड़े लेवल पे है, जो मुझसे बड़े लेवल पे है, मैं उसको क्या करूं, घूस करूं। हालेलुया। तो बॉर्डर पे जाकर क्या करता है, जाने से पहले संसार के कामों में, जैसे मान लीजिए ये वचन हमारे लिए है, एक उदाहरण के लिए यहाँ प्रभु ने जितने भी बातें कहा है, जितने भी हमें वचन मिलता है दृष्टांतों में, या जो भी वचन मिलता है खेत पके हुए और जितने भी और भेड़ बकरियों का दृष्टांत जो भी मिलता है हमें, वो सब हमारे लिए लिखा गया है, मसीह लोगों के लिए लिखा गया है। अच्छा सैनिक, हालेलुया। क्योंकि जब कोई योद्धा जाता लड़ाई लड़ने के लिए, योद्धा क्या करता है, वो इंसान यदि अच्छा है लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो क्या करता है, हालेलुया, जैसे उससे जाना चाहिए वैसे जाएगा। संसार के कामों में फंसाता, किसी की बात को नहीं सुनता है, कोई क्या कहे क्या ना करे, वो अपने काम में ध्यान लगा रखेगा और जाएगा और सोच कर वहाँ पर लाई रहेगा कि जो मेरा मालिक है, जो मुझे भांति किया, जो मुझसे बुलाया, मैं उसको क्या करूँ, खुश करूँ। हालेलुया। अभी मान लीजिए इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्या प्रभु सभी लोगों को खुश होता है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है जो अच्छा योद्धा है, जो अच्छा मेरे वचन पे बना रहने वाला है, जो कोई ऐसा नहीं योद्धा हो जो झूठ चुराई करता हो और उस तरह से हम भी आगे प्रार्थना भी करते झगड़ा भी करता हो, वो ऐसा है जो परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वो कमजोर है, उनको शैतान ही गिरा दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि अच्छा योद्धा वही होता है जो जंग को, लड़ाई को जीत कर आता है। संसार का हमने देखा, संसार के बैर के बारे में, यीशु मसीह ने आपको चुना तो यीशु मसीह आपसे बहुत खुश होता है, क्योंकि आप शैतान को हरा रहे हो वचन से। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे एक बार और। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। अखाड़ा हम लोगों ने दंगल भी देखा होगा, वही अखाड़ा और दंगल होता है, जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर दंगल जब होता है इनाम रखा जाता है। इनाम रखा जाता है इसलिए कि जो पहलवान है लड़ने वाला, वो मन से लड़ेगा अपने इनाम के लिए। हालेलुया। क्योंकि यदि वो विधि के साथ, मतलब नियम के साथ नहीं लड़ता है, उसे इनाम नहीं मिलेगा। जो नियम वहाँ पर जो बैठे रहते हैं उनका नियम होता है कि कैसे इनको गिराना है, कैसे इनको पटकना है, तब आपको इनाम मिलेगा। हालेलुया। यदि आप गलत तरीका से उनको पटकते हो मार पीट कर, तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, यदि हमें स्वर्ग में जाना है, यदि हमें उस इनाम को पाना है, हालेलुया, जो इनाम हमारा स्वर्ग में रखा गया है, तो क्या चीज है, वो राजमुकुट। वही राजमुकुट जो तुम राजमुकुट पहनकर क्या करोगे, परमेश्वर वहाँ पर सेवा करोगे और स्वर्गदूत तुम बन जाओगे। हालेलुया। वही राजमुकुट पाने के लिए लोग आज तपस्या कर रहे हैं मसीह में आकर। हालेलुया। और कितने लोग राजमुकुट को नहीं पाना चाहते, लोग चाहते हैं जब तक यीशु मसीह को मानो तब तक क्या करूं, दुष्ट रहूं। हालेलुया। यीशु मसीह आपको इससे बड़ा आपको देने वाला इनाम है स्वर्ग में।
हालेलुया। हमें विधि अपने नियम से में काम करना होगा। यदि हम अपने नियम से काम ना करें, यदि हम बिना वचन के काम करेंगे, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा वचन ना होगा, तो हम क्या करेंगे? हमें वो मुकुट नहीं मिलेगा। हालेलुया। आगे देखेंगे। जो किसान परिश्रम करता है, हर काम पहले पहले उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। जो किसान, मान लीजिए 10 किसान है, 10 किसानों में से एक ने क्या किया? बहुत मेहनत किया। वो दिन रात क्या करता था? खेत में रहता था। जब देखो तब वहाँ पर घास को निकालता था, हमेशा मेहनत करता था, पानी भी देता था, बहुत मेहनत करता था। और दूसरा क्या किया? होकर चला आया, कभी गया ही नहीं खेत में। और कब गया? अब सोचा कि इतना दिन हो गया, मेरा फसल तैयार हो गया। जब पहले वाले ने गया और देखा कि मेरा फसल इतना अच्छा हुआ है, बहुत फसल हुआ है और अच्छा फसल हुआ, और दूसरे वाले में क्या हुआ? उसके पूरा घास ही घास जाम गया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि जो कोई अच्छा मेहनत करता है, अच्छा किसान मेहनत करता है, वैसे परमेश्वर उसको क्या करता है? देता है। हालेलुया। यदि आप धान या गेहूं किसी चीज भी देख लो खेत में, आप छीट कर चले जाओ, खेत में मत जाओ, और कब जाओ उसको सीजन के टाइम जाओ काटने वाली हसुआ लेकर। हालेलुया। अब आप कैसे पाओगे? आप वैसे नहीं पाओगे जैसे आप सोच कर जाओगे कि बहुत मैं पाऊंगा, वैसे नहीं पाओगे, क्योंकि आधा ज्यादा आप धान पाओगे, आपका खेत नुकसान जाएगा। और एक किसान ने क्या किया? मेहनत किया, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जो कोई जैसे मेहनत करता है वैसे परमेश्वर क्या करता है? मजदूरी देने वाला है। हालेलुया। यदि आप प्रभु में ज्यादा मेहनत करते हो, प्रभु में आप ज्यादा समय देते हो, प्रभु आपको देखता है। हालेलुया। यदि कोई प्रभु में आकर 5 मिनट के समय देता है, उसके बाद चला जाता है, वो भी जानता है, प्रभु ये भी देखता है कि आज कितने लोगों ने आकर चर्च में समय दिया। संडे का, जो संडे को, रविवार, जो प्रभु को विश्राम दिन का समझ कर आज प्रभु के वचन को सुना और समय दिया है। हालेलुया। जो आप 6 दिन जो आप काम काज करते, जो भी आप काम काज करके कमाते थे, आज का दिन भी परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। आपको उस कमाई में क्या होगा? आशीषित करेगा। वो पैसा आपको घटने वाला नहीं, बढ़ने वाला बनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है पावरफुल एक तलवार की तरह है। आप ये बात क्यों आपको पता होना चाहिए। यदि जो भी हम काम काज करते हैं, आज सभी लोग अपने काम को खुद छोड़ के आए हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए और संगत करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो आज प्रभु को आपने समय दिया है। प्रभु आपको जानता है, आज का जो मजदूरी आपको कल परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। उसको डबल करके दे देगा। जो पैसा खत्म होने वाला था, परमेश्वर आपको बचा देगा पैसा इसी प्रकार से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, पीछे करने वाला परमेश्वर नहीं है। शैतान वो चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो, हमेशा पीछे चलो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस जो कहता है उस पर क्या करो? तुम ध्यान दो, क्योंकि उसने झेल लिया दुख को। वो जान गया कि मैं पहले कलीसियाओं को सताता था, मारता था, पीटता था, बल्कि मैं प्रभु को जान गया हूँ। अब वो कहता है कि तुम ऐसे सैनिक बन जाओ जो यीशु मसीह क्या करो? अच्छे हो, तुम बढ़िया दिखो। हालेलुया। यीशु मसीह में आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम बपतिस्मा ले लिए और बपतिस्मा लेकर जो यीशु मसीह का वचन लिखा था हमने पूरा कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। बपतिस्मा हर एक इंसान ले सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है परमेश्वर के वचन पे चलने वाली बात होती है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात होती है वचन पे चलने वाली बात। और कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लेकर वचन पे नहीं चल रहे हैं, और कितने लोग बपतिस्मा जो नहीं लिए वो बहुत अच्छे वचन पे चल रहे हैं, कि ऐसे से भी केस आए हैं। हालेलुया। इसलिए चाहे कि बपतिस्मा एक ऐसा चीज होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने कोई मजाक नहीं किया था। यीशु मसीह ने वहां बपतिस्मा लेकर उसको इतना टाइम नहीं था, इतना फुर्सत नहीं था, इसलिए यूहन्ना के पास आकर अपने क्या किया? बपतिस्मा लिया यरदन नदी में। यीशु मसीह ने अपने दिखाया भी वहां पर, क्योंकि तुम हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को याद रखो। वही दाऊद के संतान में से क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया बोलो। दाऊद के संतान में क्या हुआ? किसी को पता है? हर बात मुझको बता रहे हैं, आप भी बताएं। हम तो जाने कि जो सिखाया जा रहा है क्या
वो चीज मेहनत रंग ला रहा है। वो दिन गया धीरे धीरे, ये दिन आ गया है। क्योंकि आपको ये वचन में आपको पता होगा, ये वचन को एक बार नहीं बार बार बताया गया है। हालेलुया। क्योंकि देखा जाए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे एक बार कोई तक वचन। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ चाहता हूँ कि वे भी उस उद्धार देखिए छुआ मत दे रे। मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्या है, महिमा के साथ हम आशीषित हो जाए और प्रेस हो जाए। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ चाहता हूँ कि वे भी उद्धार वो जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। वो जान गया, पौलुस जान गया कि उद्धार से यीशु मसीह में है और किसी में उद्धार नहीं है। हालेलुया। क्या आप लोग आज काफी भीड़ देख रहे हैं? क्या समय भविष्य की बातें, कितने लोग इसी भीड़ में से कम हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन को सुनाया गया, बल्कि वचन को गहराई से नहीं सुना और वचन को कहानी समझ कर सुना और वचन को कोई कहानियां समझकर सुनकर भूल गए। हालेलुया। ये आपको पता होना चाहिए, वो पौलुस कहता है वो यीशु मसीह क्या है, अनंत महिमा के साथ पाएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ हो, यदि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हो तो गहराई से। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए और तो उसके साथ भी जी भी उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आया, दुख उठाया, तकलीफ उठाया, तकलीफ उठाने में कहाँ गया प्रभु यीशु मसीह? दार कहाँ गया? स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर क्या किया? आराम से पढ़ाया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह इस शरीर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और वो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे बीच में पवित्र आत्मा हर कलीसिया में काम कर रही है। हालेलुया। क्यों? जैसे प्रभु यीशु मसीह दुख भी उठाया, तकलीफ उठाया, मारा भी गया और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया, ऐसे हम लोग भी क्या करेंगे? दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? मर भी जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएंगे? जिंदे हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह था वैसे हम लोग भी हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह शरीर में करके खुद कामों को प्रकट किया, शरीर में कामों को दिखाया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बन के नहीं आए थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके हमारे जो शरीर था उनका, जब उस नगर में जब उनका जन्म हुआ उस मरियम से, देखा जाए पवित्र आत्मा की ओर से मरियम, क्योंकि वो कैसा हुआ? मनुष्य का शरीर था, मनुष्य के शरीर में वो दुख भोगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर होकर वो दुख भोग कर चले गए, वो मनुष्य के रूप उनका शरीर था, उनके अंदर कौन थी? परमेश्वर की आत्मा थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, आज परमेश्वर आज वो आए थे इसीलिए कि आज हर एक आत्माओं को बचाएं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे पर यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? हमेशा हमेशा और अनंत काल तक क्या करेंगे? राज करेंगे। अब किसी के पास पूछाया कौन ऐसा नहीं है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है? किसी से कहोगे, किसी का वो भक्ति करता हो तो कहेगा भैया हम भी जाना चाहते हैं। तो वैसे बात क्यों करते हो? आप कहते हो आप मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, तुम कहते हो मैं नरक में चला जाऊंगा। मैं उससे कहूँ तुम नरक में चले जाओ तो काम करते हो, क्योंकि जिसकी तुम पूजा करते हो तुम स्वर्ग में नहीं ले जा सकता क्योंकि वो मरा हुआ है। इसकी हम आराधना करते हैं कि उसको जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और स्वर्ग में बैठा है और उसके अलावा कोई है, उसके अलावा कोई स्वर्ग नहीं, सिर्फ एक ही है जो आपका उद्धार करेगा और उसके साथ क्या करेंगे? हम राज करेंगे। हालेलुया। हमें राज करना होगा, हमें यीशु मसीह के पास जाना होगा। बुला के चला गया है, हमें रास्ता बता के चला गया है, कैसे कैसे रास्ता पाना है, कौन कौन सी सीढ़ी है जो इस सीढ़ी पर चल के जाना होगा। वो सीढ़ी कौन सी है? यीशु मसीह का वचन है। वचन में हम बने रहे और देखो आपकी कामयाबी बिल्कुल आपको मिलेगी और प्रभु यीशु मसीह के साथ और उस रात में आप क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे आप। हालेलुया। यदि हम उसका इनकार भी करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। यदि हम इनकार कर लें,
किसी को देखकर इनकार कर दे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसके डर के मारे इनकार कर दे और बाद में फिर अपना क्या करें, अपना पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, कलीसिया करना फिर स्टार्ट कर दें। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के बातों के इनकार करेंगे तो भी क्या करेगा हमारा, वो भी इनकार करेगा। हालेलुया। प्रभु जिस दिन कह दे, जैसे 10 कुंवारियां थी, 5 लोग 5 समझदार थे और जब 5 गई मसाले अपने तेल लेने के लिए, उनका तेल खत्म हो गया कुप्पी में से, तो क्या किया, जब आई लेकर तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें तो नहीं जानता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं उन्हें जानता जो पहले से तैयार थे और उसमें हालेलुया अंदर आ गए। हालेलुया। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वासी हैं, यदि हम विश्वास में बने रहें, हमारे विश्वास